अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हादल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रात, असातिज़ा कराम, उलमा कराम और मेरे हम मकतब साथियों और मजमे में बैठे हुए नौजवान सरपरस्त हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वह है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ वो ज़ात बेशी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहु ला शरीका लहू ज़ात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है, तमाम अंबिया का सरदार है, जिनकी पूरी ज़िंदगी में पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नज़दीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। तो फिर क्यों न कहो या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामाईन मुकर्रम, अब ज़रा असलाफ से कुरान मजीद की अज़मत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान मजीद से हज़ारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गज़ाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, कुरान मजीद आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान तो इतना है कि किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उल्मा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान में गोताजन है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, एक दफ़ा मैंने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। मैंने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह तेरी सबसे महबूब चीज़ कौन सी है? जवाब मिला, कुरान। फिर मैंने पूछा, फ़हमन औकाना बिला फ़ाहमिहिम, समझ कर पढ़े तब तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़े तब तुझे पसंद। जवाब मिला, फ़हमन औकाना बिला फ़ाहमिहिम, ए अहमद जो कुछ जो समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मत कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। उमाने न इल्लल वला।